स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। आज का मौसम पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा था। मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। धूप तो निकल चुकी थी लेकिन ठंडी ठंडी सी भी हल्की हल्की लग रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है सर्दी हो रही हो अंदर से, तो उसकी वजह से हो सकता है कि फीवर का भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से फीवर आ रहा हो। और विदु के पापा की भी आज तबीयत सी ठीक नहीं है और विद्यांश तो स्कूल चला गया है। मैंने उसको तो रेडी करके स्कूल भेज दिया था। उसकी खांसी काफ़ी हद तक सही हो चुकी थी, लेकिन अभी जो ये मौसम है ना, ये सबको बीमार कर रहा है। तो मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड और विदु तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हो चुका है, तो हम तीनों ही थोड़े थोड़े से बीमार हैं। सो आराम से इधर मैं बैठ चुकी थी विद्यांश को स्कूल भेज के, और ऐसा लग रहा है जैसे फेस में थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ रही हो। ये सर्दी की वजह से हो सकता है, और सिर तो ऐसा फटा सा जा रहा है। सो अब देखते हैं आज खाने में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। इधर मुझे सबसे पहले करनी थी अपनी बेडशीट चेंज, और बेड को करना था सही। तो मैं बेडशीट लेके दूसरी वाली आ चुकी थी। अब मैं ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी और 4 से 5 दिन मैं ये बेडशीट चेंज करके धो के फिर से दोबारा से वही बिछा देती हूँ। तो इधर वो चेंज करने के बाद मैं पहुंची किचन में। मैंने लिए मखाने, तो मखाने में तलूंगी आज इनके लिए। तो इधर मैंने मखानों को अच्छे तरीके से पहले चेक कर लिया था, उसके 2 पीस करके, और उसको अब मैं करूँगी अच्छे से तलूँगी, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कहीं इनको कुछ और प्रॉब्लम ना हो, तो इनकी जांच के लिए भी मैंने इनसे बोला था। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ निकले। मलेरिया टाइफाइड दोनों की ही जाँच गई है अभी। तो इधर मैंने सबसे पहले ली थी कढ़ाई, उसमें डाला घी। अब मैं घी डालने के बाद इसमें डालूँगी जीरे और हल्दी और नमक। सिर्फ मैं इतनी ही चीज़ें डालूँगी और उसके बाद मैं उसको अच्छे तरीके से तल लूँगी। तो इधर मैंने डाल दिया था इसमें मखाने, हल्दी, जीरे और घी, इन सबको अच्छे तरीके से तल लूँगी। जब तक तलूँगी जब तक ये अच्छे एकदम वो ना हो जाए, थोड़ा सा कड़क टाइप ना हो जाए, क्योंकि ये कुछ खा ही नहीं रहे थे। मैंने इनसे पूछा भी कुछ खाओगे, तो बोल रहे थे नहीं भूख ही नहीं है, और बार बार लेट लेट जा रहे थे। आज किसी काम में भी इनका मन नहीं लग रहा था। आज तो ये अपने कोई काम भी नहीं किए। तो इधर आराम से मैंने ये कर लिए थे। उसके बाद मैंने इनसे पूछा भी कि अगर आप कुछ और खाओगे तो बता दो, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और नमक डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इनको और तल के चेक किया। तो ये आप अच्छे तरीके से तल चुके थे। मैंने इनको निकाल ली। अभी मैं इनको और मंगवाऊंगी मखाने। और इधर बनाई थी मैंने खिचड़ी, क्योंकि सबकी ही तबीयत सी ठीक नहीं थी, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो मैं अपने लिए भी ले आई थी और विद्यांश के लिए भी ले आई थी। तो विद्यांश अपनी खाने लगा था और मैं अपने लिए लेके आई थी। फिर विद्यांश को खाना था ये सीताफल, जो कि हमारे इसको सीताफल भी बोलते हैं और कई लोग शरीफा भी बोलते हैं। और उसके बाद विद्यांश आया, तो विद्यांश के बड़े पापा ने दी थी ये कोई मैजिक बुक। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होकर बता रहा था कि मम्मा आज मुझे बड़े पापा ने दी मैजिक बुक। और ये उसमें कुछ करके बता रहा था। ये जो पेन लिए था इसमें पानी भर के ही ये यूज करनी थी। तो ये मुझे बताएगा किस तरीके से यूज करनी है किस तरीके से नहीं। और पता नहीं ये क्या बच्चों के आइटम बहुत अच्छे अच्छे चल गए, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं मुझे भी। तो इसने जैसे ही उसमें पानी भरा और उसके बाद कुछ ना कुछ बन के आ रहा था। जब तक वो गीला रहता था तो वो रहता था, और उसके बाद जैसे ही वो सूखने लगता था तो वो मैजिक हो जाता था। तो विद्यांश को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। विद्यांश को क्या, हर बच्चे को ही ये सब चीज़ें पसंद है। जैसे तो अभी मैंने क्या किया, अपनी फिंगर गीली करके उस पर टच की तो वो देखने लगा। तो विद्यांश कह रहा देखा ये मैजिक है, मैजिक अकेले पेन से नहीं होता, अपने हैंड से भी होता है। तो ये इसका ऐसा ही पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये मुझसे कुछ बता भी रहा था जो कि इसके साथ कुछ हुआ था रास्ते में, तो वो आप लोग भी सुनिए। वो है हल्के बड़े पापा, उनकी दुकान पर कोई बैठा था। कोई अंकल या आंटी टैक्सी से जा रहे थे। तो ना वो उन जो यहाँ पर बैठे थे उनसे पूछ रहे थे कि भैया रामलीला कहाँ हो रहा। तो फिर आपने बताया था कि नहीं? मैं नहीं बताया था, उन्होंने बताया था। अच्छा, आपको क्या लग रहा वो किस लिए आए थे? वो राम बनने हनुमान बनने आए थे।
अच्छा। क्योंकि उनके बड़े बड़े कान थे। अच्छा। क्या अच्छा। तो इधर हुआ ये था कि विद्यांश से किसी ने एड्रेस पूछा होगा और साथ में कोई और भी बैठा था। तो जिसने एड्रेस पूछा था उसके थे बड़े बड़े बाल। तो विद्यांश को ये लग रहा था कि या तो वो राम बनेंगे पक्का या वो हनुमान बनेंगे। तो विद्यांश को पहले से ही ये सब पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ये होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।